नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही सुंदर सा डिजाइन। इसे आप बच्चों के स्वेटर में इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है। इसकी जगह आप मोती लगा सकते हैं और मोती नहीं लगाते हो तो आप इस तरह की क्रिएटिविटी से स्वेटर को और भी सुंदर बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा भी अच्छी लगती है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो वीडियो शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले हमने फंदे डाल देने हैं। यहाँ पे मैंने एक सिलाई सीधी और एक उल्टी बना दी है। बॉर्डर के तुरंत बाद आप इस डिजाइन को शुरू कर सकते हैं। सिलाई जो ली है मैंने 10 नंबर की ली है। अब हम डिजाइन बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे 2 फंदे उल्टे बुने हैं मैंने। यहाँ पे 6 के मल्टीपल फंदे डालने हैं। तो 2 फंदे उल्टे बुनने हैं। अब ये 4 फंदों में हमने डिजाइन बनाना है। तो दूसरा फंदे को हमने इस तरह से उठाना है सिलाई पे और उसे आगे करना है इस तरह से दूसरी सिलाई पे लेते हुए और सीधा बुनना है। फिर ये 2 फंदे सीधे हो जाएंगे। उसके बाद हमने 2 फंदे और जो होंगे उनको दूसरे नंबर का फंदे को हमने पीछे से लेना है इस तरह से, जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। उठाना है हमने इसको और इसको आगे करना है। आगे करते ही हमने इसको सीधा बुन लेना है। तो ये 2 फंदे हमने सीधे बुन लिए। इस तरह से हमारे ये 4 फंदे सीधे बुन गए हैं। तो ये 6 फंदों का डिजाइन आएगा। 2 फंदे उल्टे और 4 फंदे डिजाइन में जाएंगे। अब हमने 2 फंदे उल्टे बुनने हैं। 1 2, फिर से धागे को पीछे किया सीधी तरफ। अब ये 2 फंदों में से हमने दूसरे वाले फंदे को इस तरह से उठाना है सिलाई पे आगे की तरफ से और इस तरह से इसको आगे वाले फंदे को पीछे करना है और पीछे वाले फंदे को आगे करना है और इसको सीधा बुनना है। 2 फंदे सीधे बुन लेने हैं। उसके बाद अब हमने पीछे की तरफ से इस तरह से फंदे को उठाना है और इसको आगे करना है पीछे की तरफ से। अब हमने 2 फंदे सीधे बुनने हैं। 1 और ये 2। फिर से हमने 2 फंदे उल्टे बुनने हैं। अब हमने धागे को पीछे करना है और 2 फंदों में से पहले फंदे को सिलाई पे इस तरह से उठाना है और फंदे को आगे करना है। एक फंदा सीधा बुनना है, फिर उसके बाद दूसरा फंदा सीधा बुनना है। अब हमने पीछे की तरफ से निकालना, एक बार हमने आगे से निकालना है, आगे करना है फंदे को। एक बार हमने पीछे से उठा के फंदे को इस तरह से इसको उठाना है। आगे वाले फंदे को छोड़ के उठा के उसको पीछे करना है और ये उठाए हुए फंदे को पहले सीधे बुनना है। 1 और फिर 2, इस तरह से जिस तरह मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। फिर 2 फंदे उल्टे, फिर से धागे को अब हमने पीछे करना है। अब हमने फिर से दूसरे नंबर वाले फंदे को उठाना है आगे की तरफ से और इसको धागे को पहले वाले फंदे को पीछे करना है और पीछे वाले फंदे को आगे करके सीधे बुनना है 2 फंदे। अगली बार अब पीछे से उठाना है हमने फंदे को इस तरह से। ये फंदा उठाना है सिलाई पे और ये आगे वाले फंदे को पीछे करना है। फिर से हमने सीधा बुनना है। फिर 2 फंदे उल्टे आएंगे। इस तरह से हमने ये डिजाइन कंप्लीट करना है। 2 फंदे उल्टे बुने जाते हैं इसमें और 4 फंदे डिजाइन के आते हैं।
इस तरह से 6 फंदों में ये डिजाइन बनेगा। तो 6 के मल्टीपल फंदे डालने हैं यहाँ पे, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर 4 फंदे डिजाइन में, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर 4 फंदे डिजाइन में, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर 4 फंदे डिजाइन में, फिर 2 फंदे उल्टे। इस तरह से 6 के मल्टीपल फंदे बनाए जाएंगे इसमें। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमारी सेकंड सिलाई चलेगी। तो सेकंड सिलाई उल्टी हमने पूरी ही उल्टी ही बुननी है, जिस तरह से उल्टा बुनते हैं इसे हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है। हमारी उल्टी सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। तो अब हम तीसरी सिलाई पे आ गए हैं दोस्तों। तीसरी सिलाई में हमने पहला फंदा उठाया, दूसरा फंदा हमने उल्टा बुना। अब जो 4 फंदे थे उन्हें हमने सीधे बुनने। एक सीधा, 2 सीधा, 3 सीधा और ये 4 सीधा। अब 2 फंदे उल्टे बुनेंगे हम। 1 उल्टा, 2 उल्टा, फिर धागे को पीछे किया, फिर 4 सीधे, 1 सीधा, 2 सीधा, 3 सीधा और ये 4 सीधा। फिर धागे को अपनी तरफ किया, 2 उल्टे, 1 उल्टा, 2 उल्टा, फिर धागे को पीछे किया, फिर 1 सीधा, 2 सीधा, 3 सीधा और 4 सीधा। फिर 2 फंदे उल्टे बुनने हैं, 1 उल्टा, 2 उल्टा, फिर धागा पीछे किया, 1 सीधा, 2 सीधा, 3 सीधा और ये 4 सीधा। फिर 2 फंदे उल्टे, 1 उल्टा और 2 उल्टा। इस तरह से हमारी ये तीसरी सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। अब चौथी सिलाई हम उल्टी ही बुनेंगे पूरी, जिस तरह से हमने पहली बुनी थी उसी तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो उल्टी सिलाई पे हमने कुछ नहीं करना है दोस्तों, उसे हमने उल्टा ही बुनना है। तो इस तरह से हमारी ये उल्टी सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। अब चौथी सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। तो अब हम पांचवी सिलाई पे आ गए हैं। तो 2 फंदे उल्टे बुनने हैं, 1 फंदा उठाया, 2 फंदे, 1 फंदा उल्टा, तो 2 फंदे उल्टे हो गए हैं। अब हमने फिर से वही रिपीट करना है दोस्तों। दूसरा फंदे को इस तरह से उठाना है, राइट हैंड से इस तरह से आगे करना है हमने फंदे को, उसे सीधा बुनना है, 1 सीधा और 2 सीधा। अब की बार हमने पीछे से उठाना है फंदे को। दूसरे नंबर के फंदे को उठाया और पहले वाले फंदे को पीछे किया और इस तरह से हमने सीधा बुनना है, 1 सीधा और 2 सीधा। अब हमने 2 फंदे उल्टे बुनने हैं, 1 उल्टा, 2 उल्टा, फिर धागा पीछे किया, दूसरे नंबर के फंदे को उठाना है, पहले वाले फंदे को पीछे किया और इसको आगे करके सीधा बुनना है, 1 सीधा, 2 सीधा। अब की बार हमने पीछे से करना है, पीछे वाले फंदे को उठाना है, उसको आगे करना है और आगे वाले फंदे को पीछे करना है, फिर उसको सीधा बुनना है। तो 1 सीधा और 2 सीधा। अब 2 फंदे उल्टे बुनने हैं, फिर से धागे को पीछे किया, दूसरे वाले फंदे को उठाना है इस तरह से
और इसे आगे करना है, आगे वाले फंदे को पीछे करना है। और इस तरह से हमने सीधा करके फिर दोनों फंदों को बुनना है, एक सीधा दो सीधा। अब दूसरी बार हमने पीछे वाले फंदे से उठाना है दूसरे फंदे को, और ये इसे आगे करना है और फिर सीधा बुनना है, एक सीधा फिर दो सीधा, फिर दो फंदे उल्टे बुनने हैं, एक उल्टा दो उल्टा, फिर धागे को पीछे किया, फिर से हमने दूसरे फंदे को उठाया और उसे आगे करना है, फिर हमने सीधा करके बुनना है उसे इस तरह से, एक सीधा और दो सीधा। अब की बार हम पीछे से उठाएंगे फंदे को, एक बार हमने आगे से उठाना, एक बार पीछे से। पहले दूसरे वाले फंदे को उठाया, इसे आगे करना है और इस तरह से रख के हमने सीधा एक फंदा सीधा बुना, दो फंदा सीधा बुना। अब हमने दो फंदे उल्टे बुनने हैं, एक उल्टा दो उल्टा। इस तरह से हमारी ये 5वीं सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। तो ये अब दिखाई देने लगेगा थोड़ा थोड़ा, जब थोड़ा बड़ा होने लग जाता है दोस्तों तो एकदम दिखाई देता है। तो अब हम 6वीं सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो 6वीं सिलाई हमारी उल्टी पूरी उल्टी ही जाएगी। इस तरह से हमने इसको कंप्लीट करना है। उल्टी सिलाई को मैं कट करके दिखा रही हूँ आपको। तो ये हमारी 6वीं सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह से दो उल्टे चार पे डिजाइन आ रहे हैं, दो उल्टे चार, चार फंदों में डिजाइन आ रहा है। इसी डिजाइन को हमने रिपीट करना है। अब हम दो फंदे उल्टे बुनेंगे, एक फंदा बुना दो फंदा उल्टा बुना, चार फंदे हमने सीधे बुनने, एक सीधा दो सीधा तीन सीधा और ये चार सीधा। अब दो फंदे उल्टे बुनने हैं, एक उल्टा दो उल्टा। अब हमने चार फंदे सीधे बुनने हैं जिसमें हमने डिजाइन बनाया था, एक सीधा दो सीधा तीन सीधा चार सीधा। फिर दो फंदे उल्टे बुनने हैं, एक उल्टा दो उल्टा, फिर चार फंदे सीधे बुनने हैं। तो एक सीधा दो सीधा तीन सीधा और ये चार सीधा। फिर दो फंदे उल्टे बुनने हैं, एक उल्टा दो उल्टा, फिर चार फंदे सीधे बुनने हैं, एक सीधा दो सीधा तीन सीधा चार सीधा, फिर दो उल्टे बुनने हैं। इसी को हमने रिपीट करना है दोस्तों। फिर आगे का मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके बाद हमने क्या करना है। इस तरह से हमारा ये डिजाइन बनके तैयार हो जाता है। अब उल्टी सिलाई में हमने पूरी उल्टी ही बुननी है। तो मैं इसको स्किप करके दिखाऊंगी उल्टी सिलाई, ताकि जल्दी से हो जाए कंप्लीट। अब हमने किसी भी कलर का, जिस रंग का आप इसमें बीड्स बनाने चाहते हैं या मोती, इसकी जगह आप मोती लगा सकते हैं। अगर मोती नहीं है तो इस तरह से आप ऊन से मोती बना सकते हैं, क्रिएटिविटी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पिंक कलर के धागे का इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पे मैंने सुई में धागा डाल दिया है डबल करके। इस तरह से हमने धागे को डबल कर दिया है। अब हम इसमें इसके बीड्स बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगी किस ढंग से आपने बीड्स बनाने हैं, एक ही डायरेक्शन में बनाने हैं ये। तो यहाँ पे मैं एक बार लंबे में बना के दिखाऊंगी बीड्स और दो बार चौड़े में बना के दिखाऊंगी बीड्स।
तो इस तरह से सुई को डालना है और इस तरह से हमने, जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, इसको उसी स्थान में डालना है और यूँ थोड़ा सा धागे को लेके इस तरह से करना है हमने। एक, जितना भी मोटा चाहते हो आप बीड्स उतना, उस हिसाब से हमने इसको राउंड राउंड करना है। तो यहाँ पे मैं 5 बार कर रही हूँ दोस्तों। तो इस तरह से पकड़ना है टाइट से और इसको सुई को इस तरह से खींचना है और धागे को पकड़ के रखना है। इस तरह से हमने आराम से इसे खींचना है टाइट से और यहाँ पे एक बीड्स बन के तैयार हो जाएगी और उसी स्थान में हमने इसको दोबारा से डाल देना है। एक ही तरह के बनाने हैं हमने इसमें। यहाँ पे मैं लंबे में बना के दिखा रही हूँ। अब हमने उसी स्थान में दोबारा से डाल देना है, उसी जगह पे हमने दोबारा डाल देना है सुई को इस तरह से। तो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं दोस्तों। अगर इस तरह का आप बनाते हो बच्चों के स्वेटर में तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। बच्ची कुछ ऊन से आप 2 रंग का कलरफुल स्वेटर बना लो, इस तरह के बीड्स बना लो या किसी भी डिजाइन के दोनों तरफ किनारे में इस तरह का डिजाइन डालो आप, वो भी बहुत सुंदर लगता है। अब मैंने एक बार लंबे में बना के दिखा दिया आपको बीड्स। अब इस तरह से चौड़े में भी बना सकते हैं आप, जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ वीडियो में। इस तरह से डालना है हमने सुई को और फिर इसको 5 बार घुमाना है। 5 बार घुमाने से ये मोटी हो आएगी। तो जिस हिसाब से हम इसको मोटा रखना चाहते हैं बीड्स को, उस हिसाब से हम इसको घुमाएंगे। तो 5 बार काफ़ी है इसके लिए। इस तरह से हमने इसको खींचना है टाइट से और फिर से उसी जगह पे डाल देना है सुई को इस तरह से। इसी तरह से हमने जो भी ये डिब्बी सी बनी हुई है, इनमें हमने सब में इसी तरह से बीड्स बना देना है। तो मैं आपको अभी बड़ा करके दिखाती हूँ। तो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं दोस्तों। बच्चों के स्वेटर में तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो किसी भी लाइट कलर के साथ आप डार्क कलर की बीड्स बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगते हैं उससे ये, और डिजाइन भी बहुत ही आसान है। आप आराम से बना लोगे। इसको एक बार दोबारा से देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह से हमने उसी जगह में दोबारा से डाल देना है। तो इस तरह से हमारे ये ऊन वाले बीड्स बन के तैयार हो जाते हैं। तो इसकी जगह आप मोती भी लगा सकते हैं, तो मोती का खर्चा थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। तो बड़ा होके ये इस तरह से दिखेगा। तो देखने में बहुत सुंदर लगता है और बनाना भी बहुत आसान है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? थोड़ा भी हेल्पफुल लगी है तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों बनाना बहुत ही आसान है। आप इन्हें बच्चों के या बड़ों के कार्डिगन में भी बना सकते हैं। तो वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।